हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जब भी मार्केट या फिर लेट्स से कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट एक न्यू हाई पर रहता है उसके रिसेंट ट्रेजेक्टरी में, तो हमको क्वाइट ऑफन ये डर लगता है कि ये इंस्ट्रूमेंट अभी काफी बढ़ गया है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर बेच देते, हो सकता है यही से ये इंस्ट्रूमेंट कोलैप्स हो जाए। बट होता क्या है, इंस्टेड वो इंस्ट्रूमेंट जो है उसका मोमेंटम कंटिन्यू करता है एंड इवेंचुअली एक अच्छा खासा अपमूव बता जाता है, राइट। तो अभी क्वेश्चन क्या है कि अगर मुझे एक ब्रेकआउट ट्रेड करना है, अगर मुझे एक अपमूव ट्रेड करना है, तो मुझे क्या ढूंढना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि जब भी मुझे एक अपमूव ढूंढना है, तो पहले तो मुझे ये देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अपवर्ड्स मोमेंटम है ना। जो आपको ऑटोमेटिकली बताएगा कि ठीक है, पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर ट्रेडर जो है काफी बुलिश रहे, ये इंस्ट्रूमेंट में काफी अपमूव आ रहा है। बट अभी क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंट पर हमको कैसे पता लगेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट और सस्टेन होगा या नहीं। तो एक कंसेप्ट है मार्केट में जिसका नाम है ओपन इंटरेस्ट, राइट, जिससे हमको पता लगता है कि कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है, राइट। तो जिसमें बेसिकली हमको पता लगता है कि बायर और सेलर है। बट यहाँ पर एट दिस मोमेंट मुझे क्या पता लगाना है कि यहाँ पर सिर्फ पार्टिसिपेशन हो रहा है या नहीं, जो मुझे ओपन इंटरेस्ट बताएगा। एंड इवेंचुअली लेट्स से अगर मैं ये पॉइंट पर प्लेस्ड हूँ और मुझे अगर नजर आता है कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना, कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जो मुझे बेसिकली बताएगा कि ठीक है, यहाँ पर जो आदमी खरीद रहा है, यहाँ पर जो लोग खरीद रहे हैं, तो वो क्यों खरीद रहे हैं, बिकॉज वो लोग सोच रहे हैं कि और अपमूव आ सकता है मार्केट में। तो अभी ये पूरा पूरा सिस्टम क्या है, तो ये पूरा पूरा सिस्टम एक सिंपल लॉजिक पर हम ट्रेड कर रहे हैं, एक सिंपल मोमेंटम प्ले करने को हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टॉक अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, एक एक लेट्स से पिवटल हाई के तरफ है स्टॉक, उसे ब्रेक कर रहा है, ठीक है, पहला। और दूसरा चीज, कहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट पार्टिसिपेशन जो है वो उसके टॉप पर है, ठीक है, ये चीज मुझे ढूंढना है। तो अभी मैं कैसे ढूंढूंगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में एनालिटिक्स है काफी सारे, बट वन ऑफ माय फेवरेट फॉर ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स इज प्राइस वाई परसेंटाइल। Are you new to Quantsap? Sign up to the application from the link in the description box below and avail a special benefit. ओके, तो अगर मैं सर्च पैनल में प्राइस वाई सर्च करता हूँ, ठीक है, प्राइस भी सर्च करता हूँ, तो एक एनालिटिक पॉप होगा जिसका नाम है प्राइस वाई परसेंटाइल, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक इंस्ट्रूमेंट का प्राइस एंड वाई परसेंटाइल बताया जाएगा हमको, ठीक है। तो अभी यहाँ पर लुक बैक पीरियड 180 है, दैट मीन्स ये जो परसेंटाइल्स कैलकुलेट हो रहा है अभी वो 180 डेज के डेटा के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ 90 डेज का डेटा देखना है एंड प्राइस और वाई परसेंटाइल निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अभी ये प्राइस परसेंटाइल एंड वाई परसेंटाइल है क्या, काफी क्विकली बताता हूँ। ये बेसिकली बताता है हमको कि कितना परसेंटेज ऑफ टाइम्स जो आरती इंडस्ट्रीज या कोई भी स्टॉक का प्राइस करंट प्राइस के नीचे ट्रेड हुआ पिछले 90 दिनों में। दैट मीन्स अगर आरती इंडस्ट्रीज का अभी प्राइस परसेंटाइल 97.78 है, तो पिछले 90 दिनों में 97.78 परसेंटेज ऑफ टाइम्स आरती इंडस्ट्रीज का प्राइस करंट प्राइस के नीचे ट्रेड हुआ। ऑन दी अदर हैंड वाई परसेंटाइल अगर आप देखेंगे वो 28.8 है। तो ये क्या बता रहा है कि सिर्फ 28.9 परसेंटेज टाइम ऐसा हुआ कि जो आरती इंडस्ट्रीज का ओवाई पार्टिसिपेशन था वो करंट ओवाई पार्टिसिपेशन के नीचे था, बाकी सब बार वो ऊपर था। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इसका ये है कि सिंपल है, प्राइस परसेंटाइल एंड ओवाई परसेंटाइल बढ़ा हुआ है, स्टॉक का प्राइस और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। प्राइस परसेंटाइल एंड वाई परसेंटाइल गिरा हुआ है, दैट मीन स्टॉक का प्राइस और ओपन इंटरेस्ट गिरा हुआ है, दैट्स द थिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पर अगेन मेरे सेटअप पर आता हूँ, मुझे क्या ढूंढना है, जो स्टॉक में एक मोमेंटम हो, जो स्टॉक बुलिश चल रहा हो, राइट, जिसमें प्राइस ऊपर जा रहा हो। एंड एट द सेम टाइम मुझे चाहिए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें जो ओपन इंटरेस्ट पार्टिसिपेशन है एट द सेम टाइम बढ़ रहा हो। तो देखिए, अभी मैं क्या यहाँ पर करूंगा, एक सिंपल सा चेक लगाऊंगा ऑफ प्राइस परसेंटाइल एंड एरो के थ्रू इसे सॉर्ट कर लूंगा। तो देखिए, ये अडानी एंटरप्राइजेस है, ये मुझे क्या बता रहा है, कि ये मुझे बता रहा है कि इसका प्राइस भी ऑलमोस्ट 90 डेज के हाई की तरफ है एंड वाई परसेंटाइल भी ऑलमोस्ट 90 डेज के हाई की तरफ है, जो मुझे बेसिकली बता रहा है कि यहाँ पर एक अपवर्ड मोमेंटम स्टॉक में स्टार्ट हो रहा है, राइट। एंड वाई परसेंटाइल अगर हम देखेंगे तो वो भी अच्छा है, 97 है, जो मुझे अगेन बता रहा है कि यहाँ पर इतना भाव बढ़ने के बावजूद भी लोग और यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं और ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है और बाइंग पोजिशंस क्रिएट हो रही है। अभी यहाँ पर मेरा ट्रेड क्या होगा, तो मेरा ट्रेड ये होगा कि जब भी मुझे एक बुलिश ट्रेड बनाना है, ओके, सो फॉर अ बुलिश ट्रेड मैं क्या ढूंढूंगा, ऐसे सारे स्टॉक्स जो प्राइस और वाई परसेंटाइल को ब्रेक कर रहे हैं अबव 90,
ठीक है, जिनका प्राइस परसेंटाइल 90 को ब्रेक कर रहा है, एंड ओआई परसेंटाइल जिनका 90 को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, फॉर अ बुलिश ट्रेड। बेरिश ट्रेड के लिए मैं क्या ढूंढूंगा? ऐसे सारे स्टॉक्स जिनका प्राइस परसेंटाइल 10 को ब्रेक कर रहा है, मतलब नीचे गिर रहा है 10 के, और ओआई परसेंटाइल 90 के ऊपर है। ठीक है, बुलिश के लिए दोनों ही 90 के ऊपर चाहिए, बेरिश के लिए प्राइस परसेंटाइल 10 के नीचे एंड ओआई परसेंटाइल 90 के ऊपर। दोनों ही केसेस में ओवाई परसेंटाइल जो है मुझे 90 के ऊपर चाहिए। इसका लॉजिक बताता है क्यों? क्योंकि देखिए कैसा है कि मुझे चाहिए कि कोई एक अप मूव या डाउन मूव आ रहा है, वहां पर लोग पार्टिसिपेट करें, है ना? तो वो पार्टिसिपेशन मुझे ओवाई परसेंटाइल बता देगी। ठीक है, तो इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पर एक और टैब में मैं प्राइस ओवाई परसेंटाइल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, लुक बैक पीरियड 90, यानी कि मैं पिछले 90 दिनों का ही डेटा कंसिडर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, यहाँ पर हमने प्राइस परसेंटाइल ओपन किया हुआ है एक टैब पर। ये देखिए, ये जो टैब है ना सिंबल वाइज, ये मुझे ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर से मुझे पता लगेगा स्टॉक का हिस्ट्री, यानी कि हिस्टोरिकली वो स्टॉक का प्राइस और ओआई परसेंटाइल कैसे था। तो एक बुलिश एग्जांपल समझते हैं, एक दो बेरिश एग्जांपल समझते हैं। तो देखिए कॉनकॉर है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ तो मुझे कॉनकॉर का हिस्टोरिकल प्राइस ओआई परसेंटाइल का डेटा पता लगेगा। ठीक है, जहां पर ये जो ब्लू लाइन है ये ओआई परसेंटाइल रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ब्लैक लाइन है वो प्राइस फ्यूचर्स प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो ऑरेंज लाइन है वो प्राइस परसेंटाइल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कॉनकॉर है, काफी अच्छा अपमूव आया कॉनकॉर में। 31 जनवरी से अगर हम देखेंगे तो स्टॉक सिग्निफिकेंटली ऊपर ही रहा है, राइट? तो देखिए ये मूव प्राइस वाई परसेंटाइल के थ्रू हम काफी आसानी से कैच कर पाते हैं, है ना? देखिए 31 जैन को पहला बार ऐसा हुआ कि कॉनकॉर का प्राइस और वाई परसेंटाइल दोनों ही 90 को ब्रेक किया, दोनों ही 90 को क्रॉस किया। एक यहाँ पर ट्रिक ये है कि जब ये ब्रेक कर रहा है 90 को, तब हमें उसे कैच करना है। अगर हम इसे लेट्स से मैं अगर इसे अभी पकड़ता हूँ, देन हो सकता है कि काफी देर हो गया हो, है ना? तो मुझे क्या करना है? मुझे करना ये है कि जब भी ये 90 को ब्रेक कर रहा है, तभी मुझे इसे कैच करना है, राइट? तो देखिए 31 जनवरी को पहली बार ऐसा था ऑफ लेट, जहाँ पर प्राइस और वाई परसेंटाइल दोनों ही कॉनकॉर का 90 के ऊपर जा चुका था, एंड वहां से हमने देखा 920 से स्टॉक 1000 रुपीज के लेवल्स हमको बता चुका है। तो काफी डिसेंट अप मूव्स आते हैं एंड काफी फास्ट मूव्स आते हैं यहाँ पर। और एक एक इंस्ट्रूमेंट था, भारत फोर्ज। ओके, ओके, वाज नॉट भारत फोर्ज, इट वाज कोफोर्ज आई गेस। ठीक है, जी, तो ये कोफोर्स था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑफ लेट ऐसे हुआ कि कल दिन विच इज 16 फरवरी को पहली बार प्राइस और वाई परसेंटाइल दोनों ही 90 के ऊपर गया था, राइट? एंड यहाँ जब हमने क्या देखा, एक हल्का अप मूव, लाइक बीट अ वेरी स्मॉल बट एक छोटा अप मूव हमको देखने मिला कोफोर्ज में। तो इस तरीके से हम स्कैन कर सकते हैं काफी आसानी से मूव। एक्शनेबल सिंपल है, प्राइस एंड वाई परसेंटाइल दोनों ही 90 के ऊपर ब्रेक होते हुए हमको उसे कैच करना है। अभी बेरिश एग्जांपल पर आता हूँ। ओके, तो देखिए बेरिश ट्रेड्स कैसे ढूंढूंगा मैं? वो सारे स्टॉक्स को टारगेट करूंगा जिनका प्राइस परसेंटाइल 10 के नीचे है एंड वाई परसेंटाइल 90 के ऊपर है। ऐसे ही एक एफएमसीजी जाइंट में कुछ दिनों पहले एक मूव कैप्चर किया था हमने। जो हमारे प्रो प्लस मेंबर्स होंगे उनको पता ही होगा, राइट? क्योंकि हमने ये डिस्कस भी किया था इन द प्रो वेबिनार। तो अगर आप देखेंगे तो यहीं पर 5 फेब को पहली बार आईटीसी का प्राइस एंड ओआई परसेंटाइल, हमारा जो बेरिस सेटअप है अकॉर्डिंग टू दैट इट इज गेटिंग मेट। देखिए यहाँ पर 2 फरवरी को 15 था, अभी कितना हुआ है 4, मतलब वो 10 के नीचे गिर रहा है। ओआई परसेंटाइल 90 के ऊपर ही है तो मुझे चलेगा, बट मुझे चाहिए क्या? कि जो भी चीज मैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पकड़ रहा हूँ, तो जब वो हो रहा है, जब वो नीचे गिर रहा है, तब मुझे इसे कैच करना है। अगर वो ऑलरेडी 10 के नीचे है देन आई एम लेट, मतलब जब ये 15 से 10 के टूवर्ड्स जा रहा है तब मुझे उसे कैच करना है। तो देखिए यहाँ पर आया ये, राइट? 4.4 एंड 19 ऑलमोस्ट। देखिए 15 से ये 4 पे गिरा विच इज 10 के नीचे, एंड यहीं से हमने देखा तो एक काफी डिसेंट डाउन मूव आईटीसी में। तो आइडिया सिंपल है यहाँ पर कि हमको जब एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड करना है, तब हमको ऐसा स्टॉक नहीं पकड़ना है जो स्टॉक में कुछ नहीं हो रहा है। हमको इंस्टेड वो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है जहां पर एक मोमेंटम प्ले हमको मिल सकता है। तो आज ही अनलॉक कीजिए प्राइस वाई परसेंटाइल एंड काफी आसानी से, काफी इजी तरीके से ऐसे कुछ मूव्स को कैप्चर कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग।